हेलो एवरीवन। देखिए हम डिस्कस करेंगे आज 3D मेंसुरेशन। और 3D मेंसुरेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ जो सॉलिड फिगर्स होती हैं हमारे सामने, उनके जो एरियाज़ होते हैं, उनकी वॉल्यूम्स होती हैं, उनकी डायमेंशंस होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी जो 3D मेंसुरेशन है उसमें कुछ फिगर्स जो है हमारे सामने, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा प्रिज्म के बारे में। देखिए प्रिज्म को सबसे बड़ी बात जो है 3D में आप की जो इमेजिनेशन जो है वो इमेजिनेशन कई बार हम अप टू मार्क नहीं कर पाते हैं। ओके, सो इसलिए हमें दिक्कत होती है कि एक्चुअल में कैसी वो फिगर है, किस तरीके से हमें वो डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। ओके, सो दिस इज प्रिज्म। और इस प्रिज्म के अंदर सबसे बड़ी बात, इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं, देखिए मैंने एक फिगर ये बनाई है इधर, ठीक है, एक फिगर ये बनाई है। अब इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, ये जो बेस एरिया है दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज वेरी सिंपल। हाउ दिस इज सिंपल? बिकॉज आप अगर मान लीजिए इसकी रेडियस r है तो आप इसको क्या निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई आर स्क्वायर इसका आप बेस एरिया निकाल सकते हैं। अब इसमें यहां आप क्या देख रहे हैं, इधर इस वाले फिगर में ये जो बेस एरिया है, अब आपके सामने ये कितने साइड्स का है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ क्या है, सर्कल। तो ये जो बेस एरिया मैंने लिखा है, ध्यान रखना जो प्रिज्म है, आप प्रिज्म देखिए, प्रिज्म आप जानते हैं, प्रिज्म की अगर आप शेप देखेंगे तो आप कुछ एक रेक्टेंगुलर सरफेस भी दिखेगी और एक ट्रायंगल सरफेस भी दिखेगी, ठीक है। और उनके बीच में जो एंगल्स होते हैं उन सरफेसेस के बीच में, उनके बारे में हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, वॉल्यूम अगर आपको प्रिज्म की निकालनी है तो आपको क्या करना है, जो हाइट होगी, अब जैसे इसकी हाइट, ये हाइट है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या डिफरेंस मिलेगा, आपको ये ना बेस एरिया देगा। बेस एरिया इन द सेंस देगा नहीं, आपको बेस फिगर देगा, कहेगा कि एक ऑक्टागन के ऊपर हमने प्रिज्म बना दिया, एक हेप्टागन के ऊपर हमने बना दिया, एक नोनागन के ऊपर हमें बना दिया, अब मैंने सर्कल के ऊपर बना दिया, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल फिगर विच इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड हियर। सो ये वॉल्यूम हम क्या करेंगे, जो बेस एरिया होगा उसको इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ इसका जो बेस एरिया होगा, ये मान लीजिए ये हेक्सागन है, तो हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे, 6 ट्रायंगल्स होती हैं, 6 × √3/4a², तो बेस एरिया ऐसे निकलता है। तो हर बार आपको क्वेश्चन में पजल करेगा, प्रिज्म के क्वेश्चन में प्रिज्म बोल देगा, आपको बेस एरिया देगा। ओके, सो बेस एरिया को आपको उस हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके सामने वॉल्यूम आ जाएगी। लेटरल सरफेस एरिया, दिस इज लेटरल का मतलब कर्व्ड, क्या है, कर्व्ड। और इस कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ चारों तरफ का लेना है, मुझे ऊपर नीचे का नहीं लेना है। तो बेस का पेरीमीटर और इनटू हाइट, अगर इसके पेरीमीटर को मैं इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी कि मेरे पास सिर्फ चारों तरफ का आएगा, ये चारों तरफ का, ठीक है, ये ऊपर नीचे का नहीं आएगा। तो ये लेटरल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, सो ये टोटल सरफेस एरिया जो है वो कैसे आएगा, भाई चारों तरफ का तो लेना ही लेना है, ऊपर नीचे का भी लेना है। अब इस वाले केस में देखिए, मैं यहां इसको पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैंने यहां बेस एरिया क्यों लिखा है, क्योंकि बेस एरिया ना आपको हर बार क्वेश्चन में वो चेंज करके देगा। आपको बोलेगा ऑक्टागन के ऊपर हमने क्या बनाया, प्रिज्म बनाया, हेक्सागन के ऊपर हमने प्रिज्म बना दिया, तो बेस एरिया विल बी वेरिएबल। ओके, बेस एरिया विल बी चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चेंज होता रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखना कि ये बेस एरिया आपको फिर लेना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे का भी ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ हेक्सागन था, तो ऊपर भी हेक्सागन है, तो दो एरिया जो होंगे इनके, ये 2 × करके इन एरियाज को हमें ऐड करना पड़ेगा, किस में, लेटरल सरफेस एरिया में। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द प्रिज्म, दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके, प्लीज रिमाइंड इट। नेक्स्ट इज अ पिरामिड। अब पिरामिड आपने देखा भी है, मैंने ये फिगर इसमें लिया है। ये जो पिरामिड है, देखिए एक्चुअल में ना ये ऐसे दिखता है, ये देखिए, ये ऐसा इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप इसको खोलिए, अब देखिए हम इसको टेट्राहेड्रन की तरह हम मान सकते हैं, बट है नहीं, वैसे थोड़ा सा अलग है ये। इसमें क्या है, आप क्या करो, इसको यहाँ से इसको ओपन करो। अब ओपन करोगे तो आपके सामने ये फिगर आएगी। अब इस फिगर में आपको बताया जा रहा है दिस इज एस साइड है ये, और ये क्या है, ये इसकी स्लांट हाइट है,
टेढ़ापन जो है इसके अंदर, ठीक है, दिस इज ये स्लांट हाइट। ये इस फिगर को इसको खोलो, ये आपके सामने ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो ये स्लांट हाइट, अब जो 4 फेसेस हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, स्टेप 3 में आपके सामने जो चीजें आएंगी वो इस तरीके से दिखेंगी जब आप इसको खोलेंगे, अलग अलग कर देंगे। कितने फिगर हैं? 4, 1 2 3 4, और ये फोर्थ क्या है? स्क्वायर। अब मैंने यहां भी बनाया है, ठीक है, इसको समझने के लिए कि जो वॉल्यूम है, बेस एरिया, दिस इज बेस एरिया, ओके, बेस एरिया। अब इसको बेस इनटू एरिया मत कीजिए, थोड़ा सा पजलिंग हो रहा है ये, ठीक है, इसको आप पॉइंट कर दीजिए, ओके। सो क्या है ये? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम आ जाएगी। वहां क्या था? सिर्फ बेस एरिया इंटू हाइट था। यहां फैक्टर्स आ रहे हैं इसके सामने, 1/2, 1/3, राइट। प्रिज्म में ऐसा कुछ नहीं था। अब यहाँ क्या है? बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। वहां क्या था? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ओके, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, इस तरीके से था। वहां कोई स्लांट हाइट का केस नहीं था, बट यहाँ क्या लेना है? स्लांट हाइट लेना है, और 1/2 का फैक्टर आगे आ जाता है। ये डेरिवेशन इनका हमें नहीं करना है, ठीक है। ये कोई मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन चलता है। अगर इमेजिनेशन ढंग से बनता है तो हम इसको कवर कर जाते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होता है। टोटल सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया कि जो ऊपर नीचे का एरिया होगा हमें वो भी डिस्कस करना पड़ेगा, बट यहाँ आपके सामने ऊपर कोई कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ देखिए कुछ है क्या आपके पास? नहीं, सिर्फ बेस में जो एरिया होगा सिर्फ वो ऐड होगा। तो यहाँ कोई और जो 2 इंटू बेस एरिया हो रहा था वो फैक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्यूब है, आपको पता है अगर क्यूब की साइड अगर ए है तो इस तरीके से इसकी जो एजेस होती हैं, इसके वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये कितनी है? 4, ओके, एक फेस पे 4, 6 फेसेस हैं, ओके। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ए क्यूब करके, लेटरल सरफेस एरिया 4a², ठीक है, टोटल सरफेस एरिया √3a। अब ये कैसे निकला? जो टोटल सरफेस एरिया है √3a नहीं है, ये 6a² है, ये बाय मिस्टेक में मैंने लिख दिया, ठीक है। दिस इज 6a², ओके। अब देखिए जो डायगोनल है, आप क्या कीजिए, आप एक स्क्वायर टाइप एक कमरे में बैठिए और उसकी सारी साइड्स को a मानिए, ठीक है। आप सामने वाली दीवार जो है ना, उस सामने वाली दीवार पे अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है, और उस दीवार का डायगोनल निकाल दो। आप क्या देखेंगे? वो √3a आएगा। सॉरी, ये दीवार का डायगोनल नहीं निकालना है आपको, रूम का डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो आप इसकी जो फिगर है, मैं अभी यहाँ 3D में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ आपको इमेजिन नहीं करवा सकता। मेरे पास ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको दिखा सकूँ कि कैसे मैंने इसको निकाला, ठीक है। तो ये √3a जो है, मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको कि जो जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, तो सामने वाली साइड की जो ऊपर वाली एज है वो, ठीक है, और उसी तरीके से आप क्या कीजिए, डायगोनली उसको मिलाइए, और फिर ऊपर वाली छत की का डायगोनल और सामने वाली साइड की एज, इनको जब आप मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगी। वहां से ये √3a पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आता है, ठीक है। इसी तरीके से हम हर फिगर में क्या कर रहे हैं, इसके अंदर भी एक सर्कल बन सकता है, इसके बाहर भी एक सर्कल बन सकता है, राइट। तो यहाँ भी बन सकता है और इसके अंदर भी बन सकता है। तो अगर अंदर बनेगा उसकी रेडियस a/2 होगी, और अगर बाहर बनेगा तो उसकी रेडियस √3a/2 होगी। तो डायरेक्ट आप ये रिजल्ट्स याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये प्रोवाइड करवाने के लिए ही स्लाइड्स बनाई हैं ताकि हमारा टाइम खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ये वॉल्यूम होती है इसकी। अगर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला 2 × L + B × H होता है, ठीक है। और अगर टोटल निकालना है तो दोनों दो बार कंसीडर होती हैं चीज़ें, LB + BH + SL। वो भी क्या, जैसे ये जो LB है इसके सामने वाला भी LB होगा, ये BH है इसके सामने वाला भी BH होगा, ये HL है तो इसके सामने वाला भी HL होगा। तो इसलिए दिस 2 फैक्टर इज कमिंग आउट, ओके। अगर डायगोनल निकालना है क्यूबॉइड का, ये डायगोनल निकालना है ऐसे, तो L² + B² + H² का रूट कर दिया जाता है। 8वीं 9वीं 10वीं के जो ये फॉर्मूले हैं ये वही रिवाइज हो रहे हैं। अच्छा, नया कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा ये है,
ये आपको अच्छा लगना चाहिए पॉइंट। ये क्या है कि एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड को किसी हेमिस्फीयर में रखा जा सकता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मुझे एक क्यूबॉइड, मेरे पास एक क्यूबॉइड है, बताइए अगर मैं क्यूबॉइड को हेमिस्फीयर में रखूं तो उस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होनी चाहिए कि वो उसमें फिट आए। ठीक है, तो उस हेमिस्फीयर की रेडियस जो है वो इस तरीके से दी जाती है, हाफ इंटू √4h² + l² + b²। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो फॉर्मूले हैं ये खुद ब खुद याद हो जाते हैं। ऐसा कोई बड़ा इसमें वो नहीं है कि आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, ये जो नेक्स्ट, ये जो ऊपर वाला था ये तो हमें पता ही है। ठीक है, इसका हमने नया देख लिया कि हेमिस्फीयर में अगर क्यूबॉइड को रखना है तो उसकी हेमिस्फीयर की रेडियस ये होनी चाहिए। ठीक है, ये वही सारे कंक्लूडेड रिजल्ट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, आपको बार बार इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, टेट्राहेड्रन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेट्राहेड्रन देखिए मैंने इसको ना थोड़ा सा यहाँ बनाया है इधर। इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट मानेंगे हम ये √2/√3a। ये टोटली आप इसको याद कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी मजबूरी समझिए कि मैं यहाँ इसको इस तरीके से, देखो समझाया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट आप इसको डायरेक्ट अगर इसके रिजल्ट याद रखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, वॉल्यूम जो होती है वो √2/12a³ होती है। लेटरल सरफेस एरिया जो है वो 3√3/4a² होता है। टोटल √3a² होता है। स्लांट हाइट का इसमें रोल होता है, दिस इज स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट √3a/2 आती है और स्लांट एज जो होती है वो a आती है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन करेंगे तब मैं इसको फिर से एक बार समझाऊंगा आपको कि स्लांट हाइट कौन सी है, स्लांट एज कौन सी है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोन। कोन का आपको पता है वॉल्यूम 1/3πr² होता है। लिटरल सरफेस एरिया πrl होता है। टोटल सरफेस एरिया πr × r + l होता है। ओके, अगर इसमें जो नया कंसेप्ट वो ये है कि अगर मान लीजिए कोन को इस तरीके से मैं काट दूं, ठीक है, कट कर दिया जाए, तो जो अब इसकी हाइट भी कटेगी, इसकी स्लांट हाइट भी कटेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हाइट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे रेडियस हो, अगर उनकी रेशियो जैसे जैसे मैंने यहाँ काटा, मैंने ये जो स्मॉलर पोर्शन है ये और ऊपर वाला और एक बड़े वाला, एक इसकी रेडियस होगी, एक बड़े वाले की रेडियस होगी, तो क्या होगा, जो स्मॉलर रेडियस होगी और जो बड़ी रेडियस होगी, स्मॉलर हाइट होगी, लार्जर हाइट होगी, स्मॉलर लेंथ होगी, लार्जर लेंथ होगी, इनकी जो रेशियो होगी उसका क्यूब आपकी वॉल्यूम की रेशियो होगी। दिस इज द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है, अब मान लीजिए मैंने इसको इस तरीके से काट दिया। अब काट दिया तो ये कह रहा है हाइट की जो रेशियो है, जैसे ये 1 है, हमने 1:3 रेशियो में काट दिया। मान लीजिए इसकी 1 है, इसकी इस बड़े वाले की 2 है, फिर पूरे वाले की 3 है। ठीक है, तो 1:3 में है तो वॉल्यूम आपको पता है इनका क्यूब आएगा 1, 8, 27। तो कई बार क्या पूछ लेता है कि जो ये स्पेस बचा है दिस वन, ओके, इनके बीच में इसकी वॉल्यूम का रेशियो बताओ। तो क्या होएगा, 8 - 1 7, 27 - 8 19। तो 1, 7, 19 इन 3 पार्ट्स का वॉल्यूम का रेशियो होगा। और अगर रेशियो आपके पास है तो आप कंप्लीट क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर ये स्लाइड इसको कैप्चर कर लो। ठीक है, ये πr² है, लेटरल सरफेस एरिया 2πrh है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर वाले का πr² और नीचे वाले का πr² यानी कि 2πr² ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। हाँ, होलो सिलेंडर में ध्यान रखिए, एक बाहर वाली रेडियस होगी, एक अंदर वाली रेडियस, ये अंदर वाली, एक बाहर वाली रेडियस, यानी कि इस तरीके से बनेगा। अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है, तो इसके अंदर एक और सिलेंडर बनता है। ओके, दिस इज अ होलो सिलेंडर। तो ये जो अंदर बना है ये स्मॉल r और बाहर वाले की कैपिटल R। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2πr था। ठीक है, इस r की जगह r + r आ जाएगा और हाइट की जगह थिकनेस आ जाएगी, h + t आ जाएगा। ठीक है, तो स्फीयर का फॉर्मूला हमें पता है। इस स्फीयर में जो कंसेप्ट है, सिर्फ आपको ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए इसको n पार्ट्स में काट दिया जाए तो क्या होगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा 4πr², तो था ही, इसके साथ जो πr के जो सर्कल्स बनेंगे उनका n, क्योंकि n पार्ट्स हुए हैं तो n सर्कल्स, तो n πr² इसमें जोड़ देना है। ठीक है, हेमिस्फीयर में
फ़र्क क्या था, यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब है, यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब है, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, वहाँ 2 और 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फ्रस्टम। फ्रस्टम आपको ध्यान रखना है, कोन को ऊपर से उसकी जो एपेक्स पॉइंट है उसको काट दो, तो कोन को काटने के बाद आपके पास जो फिगर आती है दैट इज नोन एज फ्रस्टम। अब यहाँ क्या है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। देखिए आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ही इज डिक्टेटिंग ओनली द फॉर्मूलाज। ओके, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सिर्फ आप एक बार इनको अपनी कॉपी में एक जगह पे कंसेप्ट्स के तौर पर लिख लीजिए, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप इनको देख सकते हैं कि क्या कंसेप्ट था। जब क्वेश्चन आप खुद करेंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ यार ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कंसेप्ट, तो डायरेक्ट आंसर आ सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, शॉर्टकट्स हैं, राइट। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर प्लस आर इंटू एल। पाई आर एल होता था किसका, कौन का, दिस इज पाई आर प्लस आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया इज, इनको जोड़ देंगे, ठीक है, किनको, पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, और नीचे क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो इनको जोड़ने के बाद, अच्छा स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला है यहाँ कितना, अच्छा वहाँ क्या था स्लांट हाइट का फॉर्मूला, कौन में कितना बनेगा, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस यहाँ पे। तो एल का जो फॉर्मूला है वो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा, ओके। और यहाँ जो स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, इसको स्क्वायर ऐड कर देना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3D मेंसुरेशन। और 3D मेंसुरेशन में आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। लेट मी चेक, कुछ रह तो नहीं गया है, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, ए स्क्वायर था, ठीक है। सो गाइस 3D मेंसुरेशन भी मैंने ख़त्म करवा दिया है, ठीक है। तो आई थिंक ज्योमेट्री, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन के जो बेसिक्स हैं वो मैं करवा चुका हूँ। अब हम क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो अपना कंसेप्ट्स फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लीज़ जितनी 4, 5, 6 जितने भी वीडियोस बनी हैं उनको पूरा देखिए, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।